साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के अंदर बन रहे दबाव के कारणों के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों वैसे तो सरसों का बाजार एक तरह से स्टेबल यानी कि स्थिर हो चुका है। 20-25 रुपये की उठापटक के साथ बाजार एक नियत दायरे के अंदर जाकर के ठहर गया है। साथियों आज इस विषय पर पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि सरसों के अंदर किस प्रकार के दबाव देखने को मिल रहे हैं। साथियों सबसे पहला कारण है कि विदेशी बाजारों में बिकवाली का जो दबाव बना हुआ है वो एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण सबसे बड़ा है नाफेड की लगातार बम्पर बिकवाली भी इसका एक प्रमुख कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण पोर्टों के ऊपर 9.5 लाख टन खाद्य तेलों का जमा हो जाना भी एक बड़ा कारण है। जबकि चौथा सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है कि नवंबर माह में आयातित खाद्य तेलों की जो स्थितियां हैं वो 17 लाख टन को भी पार करने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं, जिसके चलते खाद्य तेलों के बाजारों में दबाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं और उसका असर निश्चित तौर से सरसों पर भी देखा जा रहा है। साथियों वैसे अगर राजस्थान के अंदर बिजाई क्षेत्रफल की बात करें तो अब तक की जो बिजाई आंकड़े हैं वो 31.21 लाख हेक्टेयर में सरसों की बिजाई हो चुकी है, जो गत वर्ष से 7.21% यानी कि लगभग 7% की गिरावट की स्थिति में देखने को मिल रही है। साथियों वैसे तो जिस प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण विदेशी खाद्य तेलों के अंदर ट्रंप फैक्टर को देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप की जो बायोडीजल नीति है उसका एक कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि चाइना के ऊपर जो आयात शुल्क है उसको लग जाना यानी कि टैरिफ ड्यूटी लगा देने का भी एक बड़ा कारण है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि पाम और सोया के अंदर यानी कि पाम और सनाइल का जिस प्रकार से उत्पादन गिरा है और एक तेजी का मूवमेंट उस हिसाब से बाजारों के अंदर देखने को मिलना चाहिए था, वो सोयाबीन की अधिकता के चलते ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पाम और सोया के जो भाव हैं उनमें मूल्यों का अंतर बढ़ चुका है, जिसके चलते पाम की जो खपत है चाहे तो वो सर्दियों के कारण भी माना जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में पाम जो है जमाव की स्थिति में पहुंच जाता है, तो सोया में शिफ्ट हो चुका है। तो आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से सोयाबीन के भावों में सुधार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सोयाबीन की खपत बढ़ने की स्थितियां पाम ऑयल और सनाइल की जो स्थितियां विपरीत हालात में जाती हुई नजर आ रही हैं। वैसे तो रसिया से और यूक्रेन से सनाइल की स्थितियां बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन साथियों जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है, लाल सागर में भी स्थितियां विकट होती चली जा रही हैं, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर आयात प्रभावित हो सकते हैं और उसका असर खाद्य तेलों पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन साथियों फिलहाल के हालिया दौर में देखा जाए तो कोई बड़ा परिवर्तन की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। खाद्य तेलों में दबाव की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी, लेकिन जिस प्रकार से सरसों की स्थिति मजबूत हाथों में है और नाफेड की जो बिकवाली अगर प्रभावित होती है तो खपत मांग होने पर सरसों के भाव में निश्चित सुधार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। दबाव के और कोई बड़े कारणों की वजह से बाजार को दबाया नहीं जा सकता, यानी कि सरसों का जो एक फिलहाल के दौर के अंदर इसे बॉटम लेवल के तौर पर देखा जा सकता है और आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से सुधार और तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। इन संभावनाओं को कम से कम 20 जनवरी तक तो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक की स्थितियां इसी प्रकार की रहेंगी, क्योंकि मांग और आपूर्ति में साफ साफ अंतर नजर आते हैं। या तो माल मजबूत हाथों में है या माल फिर सरकार के पास है। तो साथियों आने वाले दौर के अंदर उस क्राइसिस के लाभ जरूर देखने को मिल सकते हैं। बाकी किसी बड़ी तेजी मंदी की फिलहाल के दौर में उम्मीद कम प्रतीत होती है। आने वाले दौर के अंदर मौसम, मानसून और विदेश नीतियां किस प्रकार की रहती हैं उस पर बाजार की अधिकतम स्थितियां आधारित रहेंगी। तो साथियों उनमें किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे वो तो आने वाले दौर में देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए आप अपने राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।